एक इमोजी भेजा गया जिसमें एक छिला हुआ केला था। अच्छा, ये इमोजी क्यों भेजा गया और न्यू ईयर नाइट को ऐसा कौन सा वाकया पेश आया? कॉल गर्ल रूमा कौन है? ये वो बात है जिसको बहुत सारे तफ्तीशी और बहुत सारे मीडिया वर्कर्स, जो मीडिया के लोग हैं, मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। जानबूझकर शायद ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि सारे केस की गुत्थी इसके अंदर बंद है। यही रोमा मुस्तफ़ा आमिर ने भी कॉल की किसी, और उसने मुस्तफ़ा आमिर को सारी स्टोरी बताई। अब ज़राए के मुताबिक ये स्टोरी मुस्तफ़ा आमिर ने सुनी और इसको खूब इंजॉय किया, और उसके बाद उसने एक छिले हुए केले की इमोजी भेज दी। किसको? अपने ही कातल को। और नशे की हालत में ये इमोजी वसूल करने वाले ने अपने दिल में ये बात बिठा ली कि मेरा राज फाश हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। मुस्तफ़ा आमिर केस हाई प्रोफाइल ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल होता चला जा रहा है, और यहाँ पर कैलिफोर्निया तक और ईरान तक जो है धूम है, क्योंकि वीड जो है जिसको काली वीड कहते हैं वो यहाँ ईरान से आती है, ये कैलिफोर्निया से आती है। लेकिन मेरे आज के बोलते कालम का मौजू ये नहीं है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल क्यों हुआ। सारी गुत्थी इसके अंदर है कि एक इमोजी भेजा गया जिसमें एक छिला हुआ केला था। अब समझ सकते हैं। अच्छा, ये इमोजी क्यों भेजा गया और न्यू ईयर नाइट को ऐसा कौन सा वाकया पेश आया? कॉल गर्ल रूमा कौन है? ये वो बात है जिसको बहुत सारे तफ्तीशी और बहुत सारे मीडिया वर्कर्स, जो मीडिया के लोग हैं, मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। जानबूझकर शायद ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि सारे केस की गुत्थी इसके अंदर बंद है। इस केस की गुत्थी की ये लिंक जो है, ये क्यों जो है, ये जो कांटी है, ये मुझे मिली वॉइस ऑफ अमेरिका से, जिसने लिखा कि एक इमोजी ने मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल करा दिया। अफगान ने अब आपको मैं पूरी स्टोरी सुना देता हूँ कि कहाँ पर किसी ने क्या काटा था, जिसके बाद ये इमोजी आई थी। इससे कहता नज़र न्यू ईयर नाइट पर एक कॉल गर्ल को जो है बुलाया जाता है, और ये कॉल गर्ल का नाम जो है, जो मेरे ज़राए ने बताया, वो रोमा है। ये कॉल गर्ल के साथ जब कुछ नाजायज़ तल्लुकात, कॉल गर्ल बुलाई इसीलिए गई थी, की जाते हैं, और कुछ इसमें एक्शन और स्टोरी डाली जाती है, यानी वो चीज़ें जो आप किसी और किस्म की फ़िल्म में देखते हैं, वो उस तरह की चीज़ जो की गई, तो उस पर दांत लग गए। लगने के बाद जो है वो मामला झगड़े तक बढ़ा, झगड़ा हो गया, चले गई। यही रोमा मुस्तफ़ा आमिर ने भी कॉल की किसी दिन, और उसने मुस्तफ़ा आमिर को सारी स्टोरी बताई। अब ज़राए के मुताबिक ये स्टोरी मुस्तफ़ा आमिर ने सुनी और इसको खूब इंजॉय किया, और उसके बाद उसने एक छिले हुए केले की इमोजी भेज दी। किसको? अपने ही कातल को। और नशे की हालत में ये इमोजी वसूल करने वाले ने अपने दिल में ये बात बिठा ली कि मेरा राज फाश हो गया, और मैं अब ना रोमा को छोड़ूंगा, ना इस मुस्तफ़ा आमिर को छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ कि मेरे पास तो करोड़ों रुपए हैं, मेरे पास डिफेंस में घर है, और मेरे पास जो है अपने घर के बाहर एक सरकारी इदारे की नेम प्लेट लगाने का भी इख्तियार है। ये इस पर मैं अलग से जो है वो ज़रूर वीलॉग करूँगा, या बोलते कालम लिखूँगा, या बोलूँगा। लेकिन ये रोमा जो है इसका बताया हुआ जो भी वाक़या था, उस पर मुस्तफ़ा आमिर ने केले की इमोजी भेज दी, जिसका गुस्सा जो था कातल को था, और उसने उसी रंज में मुस्तफ़ा आमिर को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। जिस तरह से डंडे मार मार कर कत्ल किया, और जिस तरह से उसकी लाश को लेके जाकर जलाया, और जलाने के बाद एक और काम किया उसने, उसी कॉल गर्ल को दोबारा बुलाया अपने घर। अब तफ्तीशी इस तक गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन हमारे ज़राए इस बारे में ये कहते हैं कि कत्ल करने के बाद एक पार्टी की गई जिसमें शराब भी था, शबाब भी था, कबाब भी था, ये तीनों चीज़ें थी उसमें। और उसमें रोमा के साथ जो है बदसलूकी, अब मैं इसको जिनसी तशद्दुद को क्या कहेंगे, बदसलूकी कह सकते हैं, वो भी की गई। और ये बदसलूकी का नतीजा ये निकला कि रोमा जो है वो अब किसी बयान पर आ नहीं रही हैं,
हालांकि पुलिस को ये बात पता है कि जो अफगान था उसने किस तरह से ये सारा मामला किया, लेकिन ये केस को मीडिया में क्यों दबाया गया ये हैरानकुन था। वॉइस ऑफ अमेरिका ने क्यों ये लिखा कि एक इमोजी आमिर मुस्तफ़ा के कत्ल की वजह बनी। जब मैंने अपना राब्ता बढ़ाया, अपने सोर्सेज तक मैंने ये बात पहुंचाई और उनसे कहा कि असल क्लू तो इसके अंदर है कि असल वाक़या था क्या। वीड के जो पैसे थे उसका झगड़ा नहीं है, किसी और मार्केट का, जिस तरह से आप कहते हैं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का कोई झगड़ा था, वहाँ के गाहक लेने का झगड़ा था, वो नहीं है। जो अदाकार साजिद हसन के बेटे हैं उन्होंने भी बता दिया कि इस सारी कार्रवाई के बाद, कत्ल के बाद, इसके मंजर आम के आने के बाद कुछ लोग भाग गए और इससे जो आमदन है वो 50% रह गई वीड की, वीड बेचने की, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चे उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं जिस मकसद के लिए उस दिन जिस दिन ये वाक़या पेश आया न्यू ईयर नाइट वाला, अफगान ने रोमा के साथ जो भी सलूक किया, या रोमा ने, ये कहना तो ये चाहिए कि रोमा ने अफगान के साथ क्या सलूक किया, लेकिन एक छिले हुए केले की इमोजी किसी की जान भी ले सकती है। ये मुस्तफ़ा आमिर केस में हमें पता चला। बहुत ही संगीन नवीयत का मुकदमा है और बहुत ही संगीन नवीयत के दफ़ात जो हैं वो लगनी चाहिए, लेकिन रोज़ ब रोज़ तफ्तीशी इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि शायद गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। इन पुलिस अफसरान को तब्दील करना चाहिए। ईमानदार पुलिस अफसरान अगर लग जाएँ और तफ्तीश सही मानों में की जाए तो ना सिर्फ वीड के जो रैकेट है और जो कार्टेल है, जो लोग हैं, उनको भी पकड़ा जा सकता है, बल्कि आने वाली नस्ल को भी बचाया जा सकता है। लेकिन किसी को इमोजी भेजते हुए ये ज़रूर सोचिए कि कहीं उसके दिल को ऐसी ठेस तो नहीं पहुंची कि वो आपके जान के दर पे हो जाए। आप किसी को छिले हुए केले वाली इमोजी मत भेजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।